वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको यहाँ पर अब माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपना माइक्रो प्रोसेसर में, वो है डीएमए कंट्रोलर। और जो आज का हमारा टारगेट रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो अगर मैं सीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बोलूँ तो जो हमारी 5th यूनिट है उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा डीएमए कंट्रोलर है। और उस डीएमए कंट्रोलर में भी हमारा 8237 डीएमए कंट्रोलर है। हमारे दो यहाँ पर डीएमए कंट्रोलर होते हैं, 8237 और 8257। तो अब आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो 8237 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 8237 डिस्कस करेंगे आज। मतलब बेसिक जानेंगे कि डीएमए कंट्रोलर क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डीएमए है वो अपना ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करता है। और उसके बाद फिर हम 8237 डीएमए कंट्रोलर के फीचर्स जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। बाकी उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हमारा डीएमए कंट्रोलर का जो पिन डायग्राम है 8237 का, वो पिन डायग्राम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट में फिर हम उसका आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाई जा चुकी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि डीएमए कंट्रोलर एक्चुअल में होता क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि डीएमए कंट्रोलर एक्चुअल में होता क्या है, तो डीएमए की अगर मैं बात करूं तो डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या फुल फॉर्म होती है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो जब हमें मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना होता है देन हम यूज़ करते हैं डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर क्या कराता है, हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कराता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये होता कैसे है, हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें सपोज़ कीजिए कि स्मॉल मतलब लेस डेटा को अगर हमें क्या करना है, कम्युनिकेट कराना है, ट्रांसफ़र कराना है इनपुट आउटपुट टू मेमोरी या मेमोरी टू इनपुट आउटपुट, देन हम माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से ही उनको करा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा डेटा ह्यूज होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास होता है, मोर डेटा होता है, देन हम उसको अगर ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोसेस है या स्पीड हम बोलें तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डीएमए कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डीएमए कंट्रोलर एक्चुअल में करता क्या है, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और जो मेमोरी है, ठीक है, उनके बीच में क्या कराता है, एक्सेस प्रोवाइड कराता है। क्लियर। और हम इसको डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने प्रोसेसर की स्पीड को स्पीड अप कर सकें, स्पीड को हम बढ़ा सकें, यानी कि जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें, इसलिए हम डीएमए कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो जो हमारा डेटा यहाँ पर एक्सेस किया जा रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो रही है, वो सारा प्रोसेस हम डीएमए कंट्रोलर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, और डीएमए कंट्रोलर एक्चुअल में है क्या, एक आईसी है जो किस नेम से जानी जाती है, 8237 या 8257 के नेम से जानी जाती है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है कि डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इट इज़ डिजाइन बाय इंटेल टू ट्रांसफर डेटा एट द फास्टेस्ट रेट। यानी कि अब हमारा जो प्रोसेसर जो मीडिएटर का काम कर रहा था मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में, तो ह्यूज डेटा के लिए या मोर डेटा के लिए हमारा क्या हो जाता है, प्रोसेसर की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। तो उसको फास्ट करने के लिए, ताकि हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है स्लो ना हो, तो हम वहाँ पर डीएमए कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ठीक है, इट अलाउ द डिवाइस टू ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली टू या फ्रॉम मेमोरी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द सीपीयू। यानी कि उसमें सीपीयू या प्रोसेसर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। डायरेक्ट डीएमए कंट्रोलर मेमोरी और डेटा इनपुट आउटपुट के बीच में जो डेटा को ट्रांसफ़र या तो मेमोरी में या मेमोरी से डायरेक्टली ट्रांसफ़र करा देता है। ठीक है, यूजिंग ए डीएमए कंट्रोलर द डिवाइस रिक्वेस्ट द सीपीयू टू होल्ड इट्स डेटा। ठीक है, डीएमए कंट्रोलर से क्या होता है, यूजिंग अ डीएमए कंट्रोलर द डिवाइस रिक्वेस्ट द सीपीयू टू होल्ड इट्स डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल बस, सो द डिवाइस इज फ्री टू ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली टू फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, तो डिवाइस क्या करती है, सीपीयू से रिक्वेस्ट करती है डेटा या एड्रेस या कंट्रोल बसेस को होल्ड करने के लिए, देन
हमारा जो डिवाइस है वो फ्री हो जाती है डेटा को डायरेक्टली मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए या मेमोरी से लेने के लिए। द DMA डेटा ट्रांसफ़र इज़ इनिशिएटेड ओनली आफ्टर रिसीविंग HLDA सिग्नल फ्रॉम द CPU। यानी कि जो DMA है हमारा, वो जो ट्रांसफ़र करता है डेटा को, या डेटा ट्रांसफ़र इनिशिएट होता है यानी कि स्टार्ट होता है ट्रांसफ़र होना, वो तभी होगा जब वह रिसीव कर लेगा HLDA सिग्नल। कहाँ से? CPU से। ठीक है, जब वो HLDA सिग्नल रिसीव करेगा देन वो हमारा क्या करेगा, स्टार्ट करेगा या इनिशिएट हो जाएगा हमारा डेटा ट्रांसफ़र होना। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं आपको अगर बताऊं कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म्ड होता है हमारा, कि यानी कि DMA जो है वो ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म करता है, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ये 4 पॉइंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा को मेमोरी से, या मतलब इनपुट आउटपुट से मेमोरी, या मेमोरी से इनपुट आउटपुट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करा सकते हैं। करना क्या होगा उसके लिए हमें, इनिशियली व्हेन एनी डिवाइस हैज़ टू सेंड डेटा बिटवीन डिवाइस एंड द मेमोरी, यानी कि बिटवीन टू डिवाइस या मेमोरी के बीच में अगर डेटा कोई डिवाइस सेंड करना चाहती है, द डिवाइस हैज़ टू सेंड DMA रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले DRQ के नेम से यहाँ पर होती है, DMA रिक्वेस्ट सेंड करती है डिवाइस किसको, DMA कंट्रोलर को। क्लियर। देन DMA कंट्रोलर क्या करता है, होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, CPU को, एंड वेट फॉर CPU असर्ट द HLDA। यानी कि देखो यहाँ से क्या हुआ, कोई भी डिवाइस है जो हमारा क्या करना चाहती है, डेटा को सेंड करना चाह रही है मेमोरी में या मेमोरी से लेना चाह रही है, तो वो सबसे पहले DMA रिक्वेस्ट सेंड करेगी किसको, DMA कंट्रोलर को। फिर DMA कंट्रोलर क्या करेगा, होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करेगा किसको, CPU या प्रोसेसर को, और वेट करेगा CPU के रेस्पॉन्स का, और CPU रेस्पॉन्स कहाँ पर करेगा, HLDA पर, होल्ड एक्नॉलेजमेंट पर। क्लियर। देन द माइक्रो प्रोसेसर ट्राई स्टेट ऑल द डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। अब उसके बाद क्या होगा, द CPU लीव्स द कंट्रोल ओवर बस एंड एक्नॉलेज द होल्ड रिक्वेस्ट थ्रू द HLDA। यानी कि फिर CPU क्या करेगा, जो कंट्रोल है उसका तीनों बसेस पर, डेटा बसेस, एड्रेस बस एंड डेटा कंट्रोल बसेस पर, उसको क्या कर देगा, लीव कर देगा, और फिर एक्नॉलेज भेज देगा किस पर, होल्ड रिक्वेस्ट जो आई थी, तो HLDA सिग्नल के थ्रू वो क्या करेगा, उसको होल्ड रिक्वेस्ट का एक्नॉलेज वहाँ पर भेज देगा किसको, DMA कंट्रोलर को। नाउ द CPU इज इन होल्ड स्टेट, और उस टाइम पर हमारा CPU होल्ड स्टेट में होगा, एंड द DMA कंट्रोलर हैज़ टू मैनेज द ऑपरेशन, और DMA कंट्रोलर जो है वो मैनेज करेगा ऑपरेशन को ओवर द बसेस बिटवीन द CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर। तो यहाँ पर आप बहुत ईजिली समझ गए होंगे क्या क्या स्टेप्स हमारे यहाँ पर होते हैं कि DMA ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ सारा एकदम से, कि सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारा जो भी डिवाइस है, जो भी मेमोरी को एक्सेस करना चाह रही है, वो सबसे पहले DMA को रिक्वेस्ट सिग्नल भेजेगी किसको, DMA को रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, क्लियर। जब DMA पर रिक्वेस्ट आएगी, और वो किससे आएगी, DRQ, ये हमारी DMA रिक्वेस्ट होती है, DRQ। डिवाइस ने भेज दी DMA कंट्रोलर को, क्या भेजी, रिक्वेस्ट, DRQ। जब DMA कंट्रोलर ने उसको रिक्वेस्ट को रिसीव करा, देन वो क्या करता है, होल्ड रिक्वेस्ट, DMA कंट्रोलर जो है होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है किसको, माइक्रो प्रोसेसर को हमारे होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है, या CPU को होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है। क्लियर, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, HRQ, होल्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, और किस पर भेजेगा वो, होल्ड हमारा सिग्नल जो होता है हमारा HOLD, होल्ड पिन होती है, उस पर वो होल्ड रिक्वेस्ट उसको जनरेट करेगा, भेजेगा। क्लियर। अब ये होल्ड रिक्वेस्ट जब उसने DMA कंट्रोलर ने माइक्रो प्रोसेसर को भेजी, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ट्राई स्टेट्स में होता है, तो वो क्या करेगा, जो उसके पास तीनों बसेस हैं, कौन कौन सी बसेस हैं, एड्रेस बस है, डेटा बस है, एंड क्या है, कंट्रोल बस है। इन तीनों बसेस पर से अपना कंट्रोल लीव कर देगा, छोड़ देगा इन तीनों को। देन और छोड़ने के बाद क्या भेजेगा, एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट, HLDA, इस पिन के थ्रू DMA कंट्रोलर को HLDA होल्ड रिक्वेस्ट जो भेजी थी उसने, उसका एक्नॉलेज भेजेगा। देन हमारा जो DMA कंट्रोलर है वो समझ जाएगा कि अब हमारी जो तीनों बसेस हैं वो फ्री है, अब हम मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। देन DMA कंट्रोलर क्या करता है, उसके बाद मैनेज करता है टोटल ऑपरेशन को, जो भी हमारा बसेस में हो रहा है, किस किस के बीच में, CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको DMA कंट्रोलर क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस हमारा होता है, इस तरह से हमारा DMA कंट्रोलर वर्क करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की हमारे 8237 DMA कंट्रोलर की, ठीक है,
तो 8237 DMA कंट्रोलर के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पर, फीचर्स पूछ लिए जाते हैं आप, क्योंकि आपके सिलेबस में 8237 है तो 8237 के मैं यहाँ पर फीचर्स लेके आया हूँ। कुछ पॉइंट्स है इसमें, लगभग 8-10 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स में से अगर आप 5 to 6 या 7 पॉइंट्स भी याद रख पाते हैं तो मोर देन इनफ है। इसमें क्या है, सबसे पहला, इट प्रोवाइड वेरियस मोड्स ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के काफ़ी वेरियस यानी कि मोड्स प्रोवाइड कराता है। सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स ऑन चिप 4 इंडिपेंडेंट DMA चैनल्स। कितने? 4, याद रखें, 4 इंडिपेंडेंट DMA चैनल्स प्रोवाइड कराता है एक ही चिप में। और अगर हमें इनको इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना, अगर इंक्रीज़ करना है तो हम कैस्केड करते हैं, यानी कि जो चिप्स है हमारी, यानी कि 8237 इस तरह से एक हमारी आईसी है, देन उसके बाद फिर एक और 8237, फिर उसके बाद एक और 8237, हम यहाँ पर आईसी क्या करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि कैस्केडिंग उनका कर देते हैं, हम उनको कैस्केड में कनेक्ट कर देते हैं या सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं अगर हमें चैनल को इंक्रीज़ कराना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ईच चैनल कैन बी यूज्ड इन ऑटो इनिशियलाइजेशन मोड, यानी कि जितने भी चैनल है वो ऑटो इनिशियलाइजेशन मोड में वर्क करते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने आप ही इनिशियलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या, इट कैन ट्रांसफर डेटा बिटवीन 2 मेमोरी क्लॉक्स इन DMA मोड, यानी कि वो जो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम यहाँ पर, वो क्या कर सकते हैं 2 मेमोरी क्लॉक्स में, यानी कि DMA मोड्स में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 2 मेमोरी क्लॉक्स में या 2 मेमोरी क्लॉक्स के बीच में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहाँ पर, दैट इज़ मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र। इन मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र ए सिंगल वर्ड कैन बी रिटर्न इनटू ऑल लोकेशंस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक्स, यानी कि जितने भी मेमोरी लोकेशन के ब्लॉक हैं, मेमोरी लोकेशंस हमारे पास, सब पर हम एक ही वर्ड को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसमें, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र में। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं इसकी, तो वो फीचर क्या है कि द एड्रेस ऑफ मेमोरी इज आइदर इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, यानी कि जो मेमोरी के एड्रेस है हम उनको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं आफ्टर ईच DM साइकिल डिपेंडिंग अपॉन द मोड। वो डिपेंड किस पर करेगा, हमारे मोड पर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फीचर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। द क्लॉक फ्रिक्वेंसी इज 3 मेगाहर्ट्ज, यानी कि जो 8237 DMA कंट्रोलर है हमारा, उसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है 3 मेगाहर्ट्ज, और इसका एक अपडेटेड वर्जन होता है 82372 सेकेंड DMA कंट्रोलर, उसका कितना है 5 मेगाहर्ट्ज। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा सेपरेटली। डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो वेरी हाई होता है, 1.6 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। किसके लिए है ये, 5 मेगाहर्ट्ज पर 8237 सेकेंड के लिए। क्लियर। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट फीचर क्या है कि डायरेक्टली एक्सपेंडेबल टू एनी नंबर ऑफ चैनल, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल चिप फॉर कैस्केडिंग, देयर आर नो लिमिटेशंस इन कैस्केडिंग, यानी कि हमारी कैस्केडिंग में कोई लिमिटेशंस नहीं होती। क्लियर। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली एक्सपेंडेबल टू एनी नंबर ऑफ चैनल, हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल चिप, इसमें एडिशनल चिप की कैस्केडिंग के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसकी बात चलिए, सेकंड वाले की, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, द DMA कैन बी रिक्वेस्टेड बाय सेटिंग एन अप्रोप्रिएट बिट फॉर द रिक्वेस्ट रजिस्टर। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट एंड लास्ट अगर मैं बात करूँ इसमें, इट प्रोवाइड्स कंप्रेस्ड टाइमिंग टू इम्प्रूव द थ्रो आउट या थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। इट कैन कंप्रेस द ट्रांसफ़र टाइम टू 2 साइकिल्स, यानी कि 2 साइकिल्स के लिए यहाँ पर हम टाइम को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पीड हमारी खुद ही बढ़ जाती है, तो उसमें हम टाइम को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं टाइमिंग को भी, ठीक है। क्लियर। तो ये इसके कुछ 8237 DMA कंट्रोलर के फीचर्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं DMA कंट्रोलर 8237 जो है हमारा, उसका पिन डायग्राम डिस्कस करूंगा, उसके बाद में इसका आर्किटेक्चर डिस्कस करूंगा। इसमें लास्ट यूनिट जो है 5th यूनिट जो हमारी है पेरिफेरल डिवाइसेस के नेम से है, CS में 5th यूनिट है ये, बाकी अदर में भी अलग अलग यूनिट है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इंपॉर्टेंट यूनिट इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, IC और उनके आर्किटेक्चर्स हैं। इनको अगर हम पढ़ जाते हैं तो यहाँ से 1 या 2 आर्किटेक्चर या 1 या 2 पिन डायग्राम हमें ईजिली एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से इसको कवर करेंगे। कोई डाउट आता है तो कमेंट करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो मैं आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।